साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अच्छा, एक बात बताएं कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वे किन कर्मों के फल होते हैं? एक बात मुझे भी बताइए, भक्ति तो समझ में आती है, ये पराभक्ति क्या होती है? महत्वपूर्ण बात है, सत्कर्म, सद्विचार और सद्भाव हमेशा सुफल देते हैं। कई बार हम शंका पैदा करते हैं कि इस देवी की उपासना की तो नुकसान हो गया। हमारे मित्र के बाबा ने कल्याण पत्रिका मंगाना शुरू किया, उसी समय जमीन का मुकदमा था जिसे वे हार गए। गांव के लोगों ने कहा, बाबा कल्याण पत्रिका आपको नहीं फली, खेत का मुकदमा हार गए, इसे लेना बंद कर दो। अब कल्याण पत्रिका का खेत के मुकदमे से क्या लेना देना। हम ये सोचते हैं कि सत्कर्म शुरू करते हैं तो नुकसान होना शुरू होता है, कष्ट शुरू होता है। हम ये सोचते हैं कि ये सत्कर्म का फल है, यथार्थ ये है कि ये कष्ट पिछले दुष्कर्मों का फल है। भगवान कहते हैं कि वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस जगत में कर्म फल की सुनिश्चित व्यवस्था है, सुनिश्चित विधान है और इसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात यह है कि जो कर्म पर आस्था रखते हैं, कर्म फल पर आस्था रखते हैं, उनसे हमेशा जितना बन पड़ता है, मौका मिलता है, उतना वो सत्कर्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि कर्म में भी 2-3 व्यवस्था है। कर्म में भी एक तो वो है सत्कर्म करना लेकिन कामना सहित करना, दूसरा सत्कर्म तो करना पर निष्कामता पूर्वक करना, तीसरी व्यवस्था कर्म में है कि कर्म करना, निवेदित करना, नैवेद्य चढ़ाने जैसा कर्म करना। 3 व्यवस्था में उत्तम व्यवस्था है भगवान को निवेदित कर कर्म करने की। मजबूत इरादा मन में दृढ़ बना करके कर्म करें। कर्म की गति से ही पार की जाती है। 3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है विपाक, दूसरी चीज़ है आशय, तीसरी चीज़ है क्लेश। विपाक का अर्थ है परिपक्व कर्म, जो पक चुका है वो आपके सामने आएगा ही और उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा है आशय, उसमें परिपक्व कर्म नहीं है, अपने परिपाक की प्रक्रिया में है, पड़ा हुआ है, पक रहा है। तीसरी चीज़ है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। ये हम पहले भी बता चुके, लेकिन इस श्लोक के संदर्भ में भी यहाँ पर बोलना उचित जान पड़ता है। ये गुणों के अनुसार होते हैं। प्रकृति में जो गुण सत्व रज तम में से जो भी आपके अंदर ज़्यादा कम है, उसके अनुसार क्लेश घटता बढ़ता रहता है। सवाल इस चीज़ का है कि जो परिपक्व कर्म है, प्रारब्ध है, जो आपके सामने अपना परिणाम देने आएगा, अगर आप उसके बराबर की सुरक्षा, बराबर का कर्म तैयार कर लीजिए तो उसके परिणाम 0 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। हो सकता है कि संस्कार से भोग बनने तक ही वे अपने आप को खो दें। इसलिए विपाक यानी परिपक्व कर्म हमेशा तब से ही नष्ट होगा। जो संचित है, आशय है, वह भक्ति से खत्म होगा और जो क्लेश है वह ज्ञान से खत्म होगा। आप भगवान के सामने आते हो, संचित आपका उड़ जाता है। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर और आप आइडेंटिकल हो, भगवान के साथ तादात्म्य महसूस करते हो, वहीं पर पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान यानी तप, ज्ञान, भक्ति आपके कर्म को छीन कर शून्य कर देते हैं। जो कल्याण कर्म की शुरुआत करनी पड़ती है वो तप से करनी पड़ती है। तप से परिपक्व प्रारब्ध का क्षय होता है, उसका बल्क होता है, इंटेंसिटी जाती है, तो आपके अंदर भक्ति जगती है। पवित्र मन में भक्ति जगती है। भक्ति पवित्र मन के बिना हो ही नहीं सकती। पवित्र मन में ही भक्ति के अंकुर फूटते हैं। भावनाएं पवित्र होंगी तभी भक्ति के अंकुर फूटेंगे, और जब भक्ति से भगवान को पहचान लेते हैं तब आपको ज्ञान हो जाता है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब भगवान के साथ आपकी भावनाएं घुल मिल जाती हैं, आप जब अपने को आइडेंटिकल महसूस करते हो, तो ज्ञान से भी बड़ी पराभक्ति प्रकट होती है। और पराभक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। ये राह है, ये रास्ता है। इसके लिए भगवान कहते हैं घबराना नहीं है। जब आप भगवान की राह पर चल रहे हैं, पुण्य की राह पर चल रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही करेंगे तो इस लोक में भी कल्याण होगा और अगले लोक में भी कल्याण होगा। हे अर्जुन, ऐसा कैसे सोचते हो कि नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे? नष्ट भ्रष्ट होना संभव ही नहीं है, क्योंकि कल्याण कर्म और दुर्गति दोनों का कोई मेल नहीं है। कल्याण कर्म होगा तो दुर्गति नहीं होगी। जब दुर्गति हो रही है तो किसी न किसी अकल्याण कर्म के कारण हो रही है। विगत में बना है, इस कारण हो रही है। तो इस श्लोक में भगवान
इसी बात को अर्जुन को भली भांति समझाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट कौन होता है और वो कहाँ जन्म लेता है? साथ ही यह भी बताएं कि धन और पत्नी को त्यागना सहज है, पर यश को त्यागना सहज क्यों नहीं है? ये बात समझ में नहीं आती। स्वर्ग से अच्छा नरक कैसे है? संसार में कुछ पाने की कल्पना करना सबसे बड़ी मूर्खता क्यों है? अगर योग भ्रष्ट हो गया, योग करते करते उसके मन में कोई सांसारिक लालसा आ गई, योगाभ्यास करते करते भक्ति करते करते भगवान के सिवा कहीं और मन रम गया, तो वह सारी की सारी साधना, सारी की सारी पूजा, सारा का सारा तप, सारे के सारे पुरुषार्थ केवल पुण्य में बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। हालांकि प्रत्यक्ष में इस श्लोक का अर्थ लगता है कि योग भ्रष्ट होने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाएगी। फिर आगे भगवान कहते हैं शुचि नाम, पवित्र अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, बनेगा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि संसार किसी रूप में आया, मन में साधना करते करते। तो ये सोच लें कि जो प्रयास था, जो तुमको ग्रेविटी के पार, जन्म मरण के चक्र के पार ले जा सकता था, वो तुमको ग्रेविटी के अंदर ही खत्म कर देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहीं पर भी संसार की कल्पना कामना आ गई तो आप ग्रेविटी को पार नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग इत्यादि जो पुण्य लोक है उसकी क्या स्थिति है? शास्त्र पुराण कहते हैं कि स्वर्ग में मनुष्य कब तक रहता है? स्वर्ग में रहने के लिए केवल पुण्य ही पर्याप्त नहीं है, ये भी आवश्यक है कि आपका यश धरती पर अक्षुण्ण बना रहे। जिसका यश धरती से मिटने लगता है वह स्वर्ग से भी पतित हो जाता है। मान ले गांधी जी हैं, वे स्वर्ग में रह सकते हैं क्योंकि धरती पर उनका यश अभी भी है, विक्रमादित्य का भी है। लेकिन जिसका यश मिटने लगा धरती से, वह स्वर्ग में भी नहीं टिक सकता। मतलब स्वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा पुण्य चाहिए। स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा है नरक, क्योंकि एक तो पुण्य समाप्त नहीं होते और पाप समाप्त होते रहते हैं। दूसरा, नरक की आग में जलता मनुष्य निरंतर सोचता है कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, छटपटाता रहता है। यहाँ पृथ्वी पर जो लोग कष्ट भोगते हैं, सुख नहीं मिला जीवन में, वो ज़्यादा सुकून में है। समझने की बात है ये। निरंतर सोच रहे हैं नहीं, संसार आसार है, वैराग्य विरक्ति उनकी गाढ़ी हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति सुख भोग रहे हैं वो सोचते हैं अभी 100 साल और जिंदा रहेंगे। ययाति राजा था, जितनी बार मौत आए तो कहता था अभी रुक जाओ, अभी तो संसार हमने भोगा ही नहीं, देखा ही नहीं। आखिर यमराज आया और कहा तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया, क्या करोगे महाराज? एक बार कृपा कर दो, हमें फिर से जवान कर दो। यमराज बोले हम फिर से जवान नहीं कर सकते। ययाति सबसे बोले ये राज्य दे देंगे, वो संपत्ति दे देंगे, कोई राजा कोई बेटा नहीं दिया जवानी। तब उनके छोटे बेटे पुरु बोले पिताजी हम देते हैं आपको जवानी। पुरु ने संकल्प कर लिया तो वे बूढ़े हो गए। पुरु ने जवानी दे दी तो नारद मुनि आकर समझाया और बोले क्या कर रहे हो, इसका कोई अंत नहीं है। ययाति को मुश्किल से अकल आई तो कहा अच्छा बेटे को जवानी वापस करते हैं। बेटे से पूछा तुम हमको जवानी क्यों दिए? किसी बेटे ने ऐसा नहीं किया, अन्य बेटे भी थे। लेकिन पुरु क्या बोले, ध्यान से सुने, महाराज आप इतनी जवानी देकर सुखी नहीं हुए तो उस जवानी से हम कैसे सुखी हो पाएंगे? आप ही सुखी हो जाओ। तो मूल बात है कंचन तजना सहज है, सहज जिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या सहज न तजना ये। धन पत्नी को त्यागना सहज है, यश को त्यागना बहुत कठिन है। दुनिया ऐसे ही परेशान है, गोल गोल घूमती रहती है। तो भगवान कहते हैं ये तो ठीक है, योग भ्रष्ट हो गए तो उत्तम कुल मिल जाएगा। लेकिन क्या मिल जाएगा? मुमताज महल यानी ताजमहल ही है। किसी ने बताया कि भगवान ने मुमताज को अंतिम में जन्म दिया, किसी कोढ़ी भिखारी का दिया, उसके सारे पुण्य समाप्त हो गए थे। इतने लोगों के हाथ काटे गए थे इस मुमताज महल को बनाने में। ये जो खेल है ना, बस खेल है। मनुष्य लोक में कर्म से बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, लेकिन खत्म भी जल्दी ही हो जाती है। यहाँ कुछ पाना ही मूर्खता है। संसार में कुछ पाने की कल्पना करना सबसे बड़ी मूर्खता है और कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जिसे पाने की कोशिश की जाए। एक महात्मा थे, संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। एक दिन भगवती उनके स्वप्न में आई और बोली तुझे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए? इसलिए कोई संपुट नहीं लगा। मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, क्या देना उचित रहेगा। इसलिए मनुष्य लोक की कामना ही आसार है। और मनुष्य लोक की कामना क्यों? सच तो ये है कि किसी भी लोक की कामना बेकार है। और जब तक किसी तरह की कामना कल्पना नहीं है तो योग भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। एक कहानी है, बनारस में बाबर ने शंकर भगवान का मंदिर गिराया। वहाँ एक बड़े तपस्वी थे मंगल बाबा, घोर तप करते थे, अनुष्ठान करते थे।
जब उनके सामने मंदिर गिराया गया तो उनका मन विकल हो गया, विह्वल हो गया। रोज़ जाते थे वह भोले बाबा के दर्शन करने, और उन्हीं के सामने मंदिर जो गिराया गया तो उनका मन तड़प उठा। उन्होंने कहा, भोले बाबा अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो वरदान दो, जितने बाबर ने मंदिर गिराए हैं उन सब मंदिर हम बना सकें, ऐसी हमें सामर्थ्य दो। ऐसा कहकर वही मणिकर्णिका घाट में एक जलती हुई चिता में कूद गए। कहते हैं कि वही मंगल बाबा अगले जन्म में अकबर बने, और उन्होंने सबसे पहले वही काम किया कि बाबर ने जितने भी मंदिर तोड़े थे उन सबको पुनः बना दिया। इतिहास गवाह है। लेकिन क्या हुआ, अकबर कैसे माया जाल में फंसा? लगता है मंगल बाबा का पुण्य चुक गया होगा, इसलिए कुछ मंदिर छूट गया। एक सत्य घटना है, स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी गए, जो कश्मीर में है। उस जगह को गंधर्व बल भी कहते हैं। जो मंदिर बना है वह झरने के बीच बना है, आसपास पानी बहता है। पानी की खासियत यह है कि पानी रंग बदलता है, कभी गेरुआ, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला हो जाता है। ऐसे पानी बदलता रहता है घंटा 2 घंटा में। उस समय मंदिर टूटा था तो विवेकानंद को लगा, हे भवानी बताओ, मंदिर टूटा, अब हम मंदिर बना देंगे तभी यहाँ से जाएंगे। माँ का मंदिर तोड़ डाला दुष्टों ने, ऐसा कहा उन्होंने। हरि सिंह के जो बाप दादा होंगे, जो राजा थे, वहाँ डोंगरा राजपूत थे, उनसे विचार करने की सोची तो भगवती उनके ध्यान में आई। जिनको भ्रष्ट नहीं करना होता, मंगल बाबा को भ्रष्ट होना था। मंगल बाबा की भक्ति कच्ची थी तो संकल्प उभरा, अकबर बनकर पैदा हो गए। लेकिन विवेकानंद अवतरित आत्मा थे, भगवती भवानी बांधना नहीं चाहती थी उनको माया में, तो उनके ध्यान में प्रकट हो गए। क्यों रे, तेरा मंदिर मैं बनवाऊंगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगी कि तू मेरा ध्यान रखेगा। और ये तू सोच कि मेरी इच्छा के बिना कोई मंदिर तोड़ सकता है क्या? मेरे संकल्प के बिना इस सृष्टि में कुछ हो सकता है क्या? इस मूर्खता में तू क्यों फंसता है? अरे जब मेरी इच्छा होगी तो मेरा मंदिर बन जाएगा, मेरी इच्छा नहीं है तो मंदिर खंडहर ही बने रहने दे। तू कौन होता है मेरी मदद करने वाला? विवेकानंद को माया में नहीं बांधना चाहती थी भवानी, उनको ज्ञान दे दिया। उसके बाद विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर शंकर भगवान के अमरनाथ गए। वहाँ से लौट कर आए तो सिस्टर निवेदिता को कहा कि अमरनाथ बाबा ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, मेरे संकल्प से शरीर छूटेगा जब चाहूँगा तब। और फिर बोले, क्षीर भवानी ने इतना मुझे दिखा दिया, इस संसार में शिव शक्ति का खेल चल रहा है, मैं किसको दीक्षा दूँ? विवेकानंद ने उसके बाद किसी को शिष्य नहीं बनाया, दीक्षा नहीं दी। बोले, ईश्वर को कोई दीक्षा थोड़ी दे सकता है, क्या ईश्वर को ज्ञान दिया जाएगा? इन सारी बातों का निष्कर्ष है कि संसार कहीं से घुस गया तो सारे तप को पुण्य में परिवर्तित कर देता है, तब होता है योग भ्रष्ट। व्यक्ति पुण्यवान धनी के यहाँ जन्म लेता है, फिर बन जाता है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा के साथ किसी परियोजना पर दस्तखत करता घूमता रहता है। बस पुण्यखत धनवान बनता है, ज्ञानवान फिर भी नहीं बन पाता। योग भ्रष्ट व्यक्ति सृष्टि में विलीन नहीं होता, पुण्य के कारण पैदा लेगा, भोग करता रहेगा जब तक पुण्य है, ज्ञानवान नहीं धनवान बनेगा। तो क्या ये बड़ा पत्थर नहीं है जीवात्मा का?